हेलो दोस्तों, हमारे YouTube के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कॉलर वाली कुर्ती सिखाऊंगी। इस तरह वाली। ये मैंने इसमें कॉलर लगाया है और मैंने इसमें बैक में भी बहुत प्यारा डिजाइन दिया है। ये देखिए। अब मैं आपको इसकी सिलाई सिखाऊंगी और कटिंग। तो आइए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। हमारी कुर्ती का मेजरमेंट है 34 चेस्ट, 29 वेस्ट, 38 हिप और 14 शोल्डर। तो आइए अब हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में अपनी सिंपल कुर्ती की कटिंग सिखाई है, तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे फैब्रिक में पहले से ही आगे का फ्रंट है, तो हम इसको यहाँ से बिल्कुल बीच में से मोड़ेंगे। ये जो हमारे बीच है इसे हम ऐसे मोड़ेंगे, ये दोनों को बराबर, और यहाँ पे हम मोड़ के पिन लगा देंगे। ये हम यहाँ से इसको पीछे से बिल्कुल सेंटर में पिन अप कर देंगे। ताकि हमारा गला सेट हो जाए आगे से और सेंटर में रहे। ये हमने बिल्कुल सेंटर में पिन अप कर लिया है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें शोल्डर लेंगे। हमारा है शोल्डर 14 इंच, तो उसका हाफ लेंगे 7 इंच। ये हमने 7 इंच ले लिया। अब जितना हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल के लिए रखना है, आधा इंच एक्स्ट्रा। यानी कि 7 है हमारा, तो अब हमें यहाँ पे 7.5 रखना है। ये हमारा 7.5। हम यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। ये हमारा 7.5 है। अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का हमारा 4th भाग है 8.5, यानी कि 8.5। ये हमारा 8.5 चेस्ट का निशान है। और हम इसमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे 1.5 इंच। ये इसको मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा एक्स्ट्रा है। यहाँ पे हम आर्म होल पे जो फ्रंट है उस पे 1 इंच का निशान लगाएंगे गोलाई के लिए, और जो बैक है उस पे हम 1.5 इंच का। तो हम इस पे ही पहले 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब हम वेस्ट लेंथ लेंगे 14 इंच। अब यहाँ पे हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट का हमारा 4th भाग है 7.2, ये 7.2 पे, और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये भी हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ शोल्डर, ये आर्म होल से 15 इंच पे हम हिप का निशान लेंगे। 15 इंच पे ये हमारा हिप का निशान है। 15 इंच पे हिप का हमारा 4th भाग है 9.5, 38 का 4th भाग। ये हमने 9.5 पे, इसमें भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब जितना हमने यहाँ पे लिया है 4th भाग हिप का, उतना ही हम पल्ले पे लेंगे। यहाँ पे भी हम 9.5 लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे मोड़ने के लिए। आइए अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगा लें स्केल से। ये हमारा है
यहाँ से यहाँ मिला देंगे हम, और यहाँ से यहाँ मिला देंगे इसको। ये हमारे सिलाई लगेगी, उस पर फिटिंग का निशान है, और ये हमारा एक्स्ट्रा है, ये हमारा एक्स्ट्रा है। अब इसको भी हम मिला देंगे। ये हमारा ये हमने मिला दिया है। अब हमारा आर्म होल की हम पहले जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है, पहले हम 1.5 इंच पे ले लेंगे, क्योंकि जब हम अब बैक काटेंगे तो हम बैक को इसी पीस को रख के बैक काट लेंगे। बैक कटने के बाद हम फिर फ्रंट पे बाद में कटिंग करेंगे। ये हमने 1.5 इंच पे गोलाई की, और ये हमारी 1 इंच पे। 1 इंच पे जब हम गोलाई करते हैं तो ये स्केल हमारा थोड़ा बाहर आ जाता है, तो जो हमारा इन स्केल बाहर आता है तो उसी से ही हमारे आगे के फ्रंट की शेप बनती है। ये ऐसे। ये देखिए, ये हमारा निशान थोड़ा आगे आ गया है, तो ये हमारे आर्म होल की शेप है फ्रंट की, और ये हमारी बैक की है। अब हमारा नेक हमारा 12वां भाग, 34 का 12वां भाग है हमारा 2.8, यानी कि हम इसमें 3 इंच भी रख सकते हैं। ये हमने 3 इंच रख लिया। अब हम ये कंठी वाला गला बनाएंगे, तो ये हमें 3 इंच हमें यहाँ से इसकी लेंथ रखनी है, क्योंकि ये बड़े गले तो चलते नहीं है, बड़े गले छोटे ही। तो ये हम यहाँ से इसकी गोलाई कर देंगे। ये हम इसकी गोलाई कर देंगे। ये हम यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे, और ये नेक से और ये शोल्डर तक इसको हम तिरछा करके मिला लेंगे। ये हमने शोल्डर की अपनी पे आधा इंच की शेप दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हमने जो हमें बैक बनाना है, पहले हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा हिप है, हिप लाइन यहाँ से हम सीधा लेंगे। ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है। फ्रंट है ये हमारा। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि इसकी तह खराब ना हो। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक में भी ये डिजाइन है, तो हम इसको नीचे तक ही करेंगे। ये मैंने डबल कपड़े पे जो हमने फ्रंट बनाया था उसको रख दिया है। अब हम इसकी आउटलाइन कर लेंगे। ये हमने आउटलाइन कर ली है इसकी।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हम अलग से निशान लगा के भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, इसको इस पे रख के। ये हमारे फ्रंट हो गया है, ये हमारा बैक हो गया है। अब हमने जो इसमें फ्रंट में आधे इंच की शेप दी है, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। इसको हम फ्रंट को अलग कर लेंगे, बैक को फोल्ड कर देंगे, ताकि जो हम शेप देंगे हमारी नीचे की कटिंग ना हो जाए। इसलिए अब हम ये फ्रंट है हमारा जो हमने ये, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये अब हमारी इसकी शेप हो गई है। ये हमारी शेप आ गई है। यहाँ पे हम बैक में नेक 3 इंच नेक, जैसे हमने फ्रंट में लिया है 3 इंच, और यहाँ से ½ इंच, ये ½ इंच, और इसकी गोलाई कर देंगे। ये हमने इसकी गोलाई कर दी, और ये हम इसकी ये हमारा बैक है। तो ये हमारी कटिंग पूरी हुई है। आइए हम सूट सिल लेते हैं, लेकिन इससे पहले उसका नेक तैयार करना है। ये हमारी बुकरम है, हमने ये 7 इंच लंबी ली है। हमें ये बैक में डिज़ाइन डालना है, हमें बैक में 5 इंच का डिज़ाइन डालना है, तो इसलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ली है, 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे। ये हमारा 5 इंच है, तो हम इसमें बीच में 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे, यानी कि 5 का आधा आधा कर लेंगे। और हमें जितनी चौड़ाई नेक की रखनी है उतना हम यहाँ निशान लगा लेंगे। हम इसमें 1.5 इंच का लगाएंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी है ये। और हम 1 इंच एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ये भी हमारा 1 इंच है, ये भी हमारा 1 इंच है, और ये भी हमारा 1 इंच है। अब हम इसकी गोलाई कर देंगे। पहले हम यहाँ तक गोलाई की हमने 5 इंच का निशान लगाया है। ये हमारी गोलाई होगी। अब हम इसमें एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे 1-1 इंच का। ये हमारा एक्स्ट्रा है, हम इधर भी लगा लेंगे। ये हमारी, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसकी ये कटिंग करेंगे। ये हमें बैक में डिज़ाइन देना है बंद, तो इसलिए हम इसे गोलाई में काट लेंगे। ये वाला भी कट कर लेंगे। ये हमने बैक के लिए कटिंग कर ली है। अब हम इसे कपड़े पे रख के ये हमारी बुकरम चिपकाने वाली है, इसे हम प्रेस से चिपका देंगे। इस पे प्रेस करके चिपका देंगे। ये हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अब हम इसकी थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के कटिंग कर देंगे।
ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको यहाँ पे इससे सिल देंगे, इसको चारों तरफ से। तो आइए इसे सिल लेते हैं। ये हमने इसको सिल लिया है। अब हम इसे बैक में लगाएंगे ऐसे। ये हमारा बैक है। हम इसको सीधी तरफ लगाएंगे। ये हमने बैक के बीच में लाइन, प्रेस से लाइन बना ली है ताकि हमारा नेक इधर उधर न जाए। अब हम इसको नेक को ऐसे रखेंगे, जहाँ पे भी हमें इसको सेट करना है। हमें इसको नेक से थोड़ा नीचे सेट करना है। ये इसका बीच यहाँ से और यहाँ, ये यहाँ पे ये हमारा सेंटर है, ये भी हमारा सेंटर है और ये हमारा सेंटर है। तो अब हम इसको सिल लेंगे, यहाँ से इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये हम पहले इसमें हम कच्चा भी कर लेंगे, कर सकते हैं, और आलपिन भी लगा सकते हैं। तो आइए हम इसमें पहले कच्चा कर लें ताकि हमारा गला सेट हो जाए। आइए हम इसमें कच्चा कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम बीच में करेंगे ताकि हमारा सेंटर हिले ना और हमारा नेक बिल्कुल बीच में आए। इसलिए हम सबसे पहले बीच में सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने बीच में सिलाई लगा ली अपनी। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा नेक मजबूती से लगा रहेगा इस पे और इधर उधर नहीं होगा। ये हमारा गोलाई में हो गया है कच्चा। अब हम इसे मशीन से पक्का करेंगे। ये बुकरम के साइड साइड में हमें सिलाई लगानी है। ये हमने इस पे सुई से और मशीन से पक्का कर लिया है। अब हम इसकी बीच की कटिंग कर देंगे, सिलाई से थोड़ा छोड़ के। ये ऐसे बीच में से हम ऐसे कटिंग करेंगे ताकि हमारी कैंची आराम से निकल जाए। ये हमने कटिंग कर लिया। इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारा ये नेक स्मूथली सीधा हो जाए। इसके यहाँ कोने में
ऐसे। ऐसे हम इसके चारों तरफ कट लगा देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। पहले हम ये निकाल देंगे इसका कच्चा धागा। ये अब हम इसको अंदर की तरफ, पूरा अंदर की तरफ कर देंगे इसको। ये हमारा बैक का नेक तैयार है। अब हम इसमें तुरपाई कर देंगे। अब हम इसमें यहाँ पे तुरपाई कर देंगे, चाहे सिलाई भी लगा सकते हैं। तो आइए हम अब आगे का, ये हमने इसमें चारों तरफ कच्चा कर लिया है। बाद में हम इसमें यहाँ पे तुरपाई करेंगे। अब हम इसके शोल्डर जोड़ लेते हैं। ये हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। ऐसे हम दूसरा जोड़ेंगे। ये हमने शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब हम ये जो हमारे बीच में नेक है, इसमें कुर्ती में, इसको हम खोलेंगे। जितना जितना हमें अच्छा लगे हम उतना खोल सकते हैं। अभी हम इसको पहले थोड़ा सा खोलेंगे नेक बनाने के लिए। ये नेक हम घर में भी बना सकते हैं। कोई लेस लें हम, और लेस पे हम पाइपिंग लगा दें दोनों साइड, तो ये नेक हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये हमारा नेक है, ये हमने इसकी कटिंग कर दी। अब हम इसमें कंठी लगाएंगे, कंठी कॉलर वाली। अब हम पहले से नाप लेते हैं इसकी गोलाई कितनी है। यहाँ से हम शुरू करेंगे नापना और उधर वापस वहाँ तक जाएंगे। ये हमारी 19 इंच है। तो आइए अब हम कंठी तैयार कर लेते हैं। कंठी के लिए हम बुकरम लेंगे, और बुकरम की हम कंठी की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है और लंबाई 19 इंच। 19 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब हम इसको चौकोर करके कट कर लेंगे। ये हमने पहले से ही चौकोर किया हुआ है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने कंठी की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से काट लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और जो हमने इसमें चेस्ट का 4th भाग नेक में दिया था, ऐसे ही चेस्ट का 4th भाग इसमें हम देंगे नीचे की साइड। हमारा 4th भाग था 2.6 हमने, लेकिन नेक हमने अपना रखा 3 इंच, तो हम इसमें भी 3 इंच रखेंगे। 3 इंच
यहाँ तक 3 इंच, और यहाँ से हम आधे इंच की शेप देंगे। ये हम आधे इंच की शेप देंगे ऐसे। ये हम इसको गोलाई में कर देंगे हल्का सा। और हमें कंठी की जो भी शेप देनी है, गोल देनी है या फ्लैट देनी है, वो हम यहीं से देंगे। तो हम इसकी गोलाई में कर लेते हैं ये, और हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप हमने अपनी पहली वीडियो में भी आपको कंठी वाला गला सिखाया था, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये हमारी कंठी की गोलाई होगी। ये हमारी तैयार है, कंठी तैयार है। अब हम आइए इसको कपड़े पे प्रेस से चिपका देते हैं पहले। ये मेरी बुकरम चिपकाने वाली है, तो मैंने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अगर आपकी बुकरम चिपकाने वाली ना हो तो बुकरम ऐसे रखें और बीच में ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा दें, तो ये बुकरम सेट हो जाएगी। अब हम इसमें, ये हमने डबल कपड़ा लिया है, अब हम इस कपड़े को ऐसे मोड़ देंगे, जितनी हमारी बुकरम है उतना। ये हमने मोड़ दिया है। अब हम इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड ऐसे। ये सिलाई लगा लेते हैं। इधर भी बराबर करके इसको ये हमने दोनों तरफ से पक्का कर लिया है। अब हम जो हमने ये चिपकाया है इसको सीधा करेंगे पहले। हमने इसको सीधा कर लिया है। अब ये जो हमने इस पे चिपकाया है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब इसको इस पे ही लगा के सिल देंगे ऐसे। ये हमने इसमें सिल लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ये ऐसे, ये हमने जो ये कुर्ती में जो कपड़ा डिजाइन था साथ में, ये हमने इसकी पट्टी बनाई है। तो हम ये अब इसको इसका बीच में कट लगाएंगे, बीच में कट लगाएंगे ऐसे। और नेक में भी नेक के बीच में भी कट लगाएंगे। यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे कोना और ऐसे करेंगे। ये हमारा बीच में है। ये यहाँ पे भी हम एक कट लगा लेंगे
ऐसे। अब इस कट से हम कच्चा करके जोड़ लेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे जितना ये है इतने में हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है सिलाई के लिए। ये हमने जो कंठी का दूसरा भाग था, पीछे का हिस्सा, उसे और नेक को कच्चा कर लिया है, कंठी को गले में जोड़ दिया है। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे पहले। ये जो हमने ऐसे निशान लगाया था उस निशान पे सिलाई लगाएंगे हम। ये हमारा निशान है। ये हमने इसमें चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसका कच्चा निकाल देंगे। अब हम ये जो हमारा ये वाला पीस है जो हमने मोड़ा था बुकरम पे, इसको इस वाली सिलाई पे हम रखेंगे ऐसे, और इस पे हम चारों तरफ कच्चा कर लेंगे ताकि हमारी कंठी सेट बैठ जाए। ऐसे हम इस पे रख के ऐसे, ये हम इसको सेट करेंगे पहले, और इसके कोने कोने पे कच्चा लगाएंगे ऐसे, ताकि जो हमारी सिलाई है वो अंदर चली जाए। ये हम कच्चा लगा लिया है, लग रहा ये इसको अंदर करते रहो और इस पे कच्चा कर दो ऐसे, ताकि ये हमारी कंठी सेट हो जाएगी ऐसे। अगर हमारी ये सिलाई बाहर होगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको अंदर करके ये वाला जो हमने बुकरम पे सिलाई लगाई थी उसको बाहर रखेंगे, और इस पे पूरी पे हम इस तरह कच्चा कर देंगे। उसके बाद हम इस पे पक्का करेंगे, फिर हमारी कंठी तैयार हो जाएगी, कंठी कॉलर। ध्यान रखना पीछे का कपड़ा भी फ्लैट करते रहना उंगली से नीचे वाली, ताकि पीछे वाला कपड़ा भी इसमें ना आए। ये हमारा कच्चा हो गया है। अब हम इस पे पक्का करेंगे। ये मैंने इसमें पक्का कर लिया है। ये हमारा नेक तैयार हो गया है। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। तो आइए हम ये जो हमने इसमें फिटिंग का निशान लगाया है, ऐसे ही हमें दूसरी तरफ लगाने के लिए इसी निशान को हम डार्क कर लेंगे। इसी निशान को हम डार्क कर लेंगे और इधर का दूसरा पल्ला पकड़ेंगे, इसके साथ ऐसे टच करेंगे
और इसको पलट देंगे ऐसे, और फिर हाथ से ऐसे करेंगे। ये निशान दूसरी तरफ भी आ गया है। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी एक साइड सिलाई लगी है फिटिंग की। अब हम दूसरी साइड लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड सिलाई। आइए अब हम स्लीव्स लगा लेते हैं। हमारी मोहरी है स्लीव्स की 6 इंच यानी कि 12 इंच। और यहाँ से हम जितना हमारा आर्म होल है उसको यहाँ रखेंगे ऐसे, और ये ऐसे नाप लेंगे, और ये हम सिलाई ऐसे लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमको सीधा करेंगे और इसमें लगा देंगे कुर्ते में। ये हमने दोनों स्लीव लगा ली हैं। ये हमारा बैक है। अब हम इसके पल्ले मोड़ देंगे साइड से ऐसे। जितने हमारे हिप हैं उतना ही हमने नीचे लिया है। अब हम इसको निशान लगा लेंगे बराबर, ऐसे किया और ऐसे निशान लगा लिया। ये हमारा दोनों साइड निशान आ गया है। अब हम इसको यहाँ कोने पे से ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, और नीचे तक इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसको एक फोल्ड और करेंगे, इसको अंदर की साइड एक बार और मोड़ देंगे ऐसे। और अब हम इस पे कच्चा कर लेंगे, चाहे सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि अगर तुरपाई करनी है तो पहले हम इस पे कच्चा कर लेंगे, और अगर सिलाई करनी है तो हम इस पे डायरेक्ट सिलाई लगा देंगे। तो हम इस पे सिलाई लगा देते हैं। इसी तरह हमें चारों पीस करने हैं।
ये हमने इसका एक पल्ला मोड़ लिया है। इसी तरह हम चारों पीस मोड़ लेंगे।